हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना नया लेक्चर है वो है रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि जब भी गुड्स की डिलीवरी दी जाएगी तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या होंगे। तो इससे पहले अपन एक बार रिवाइज करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी, कि डिलीवरी सुपुर्दगी का मतलब क्या है। डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कि डिलीवरी का मतलब क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर क्या दिया जाए, फिजिकल ट्रांसफर दिया जाए गुड्स का, और वो भी कैसे, वॉलेंटरी, खुद की इच्छा से, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिलीवरी कहेंगे। डिलीवरी के टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़े थे, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, डिस्कस कर रखे थे हमने एक लेक्चर में। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअल डिलीवरी कौन सी होगी, जब मैं गुड्स दे दूं सामने वाले बंदे को, फिजिकली हैंडओवर कर दूं, तो वो कौन सी होगी, एक्चुअल डिलीवरी होगी। सिंबॉलिक डिलीवरी कौन सी होगी, जब कोई ऐसा सिंबल किया जाए, जब कोई ऐसा कंडक्ट किया जाए जिससे ये सिंबल मिले आपको कि भाई डिलीवरी हो चुकी है, जैसे वेयर हाउस की हैंडओवर कर देना, ये किस में आ जाता है, सिंबॉलिक डिलीवरी में आ जाता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी अपन ने डिस्कस की थी कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वो डिलीवरी है जहां पे गुड्स की कस्टडी मूव नहीं होती, जहां पे पहले जो सेलर का एजेंट था अब वो बायर का एजेंट बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे डिलीवरी से रिलेटेड कुछ रूल्स। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि डिलीवरी एंड पेमेंट्स आर कंकरेंट कंडीशंस। कंकरेंट का मतलब एक साथ। ये क्या कहना चाहता है कि भैया सीधी सी बात है, सेलर को डिलीवरी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और बायर को पे करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये दोनों चीजें क्या होंगी, एक साथ साथ चलेंगी। क्लियर है। तो डिलीवरी का मीनिंग हमने क्या पढ़ा, डिलीवरी का मीनिंग है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को फिजिकली गुड्स ट्रांसफर करता है, वो भी कैसे, वॉलेंटरी, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे रूल्स रिलेटेड टू डिलीवरी। क्या पढ़ेंगे, रूल्स रिलेटेड टू डिलीवरी। तो सबसे पहला जो रूल आएगा वो आएगा इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अब ये कह रहा है कि अगर पार्ट डिलीवरी दी गई है तो उसे क्या माना जाए। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर बायर और सेलर का इंटेंशन ये था कि पार्ट डिलीवरी को पार्ट ही माना जाए, तब तो आपको क्या मानना है, पार्ट डिलीवरी मानना है। अगर बायर और सेलर का इंटेंशन ये हो कि पार्ट डिलीवरी को ही क्या मान लिया जाएगा, होल डिलीवरी मान लिया जाएगा, तो उस केस में पार्ट डिलीवरी को क्या ट्रीट किया जाएगा, होल डिलीवरी की तरह। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को गुड्स बेची जो कि मेरे वेयर हाउस में है, ठीक है। मैंने वेयर हाउस वाले को इंस्ट्रक्शंस दिए कि भैया ये गुड्स तू किसको दे दे, बायर को दे दे। क्लियर है। बायर वहां गया कि मैंने क्या कहा, इसका पेमेंट हो चुका है तो इसको डिलीवरी दे दे। अब बायर ने क्या किया, वहां जाके पार्ट डिलीवरी ली, ठीक है। तो इसको क्या माना जाए, फुल डिलीवरी माना जाए या पार्ट डिलीवरी। तो सीधी सी बात है, मैंने तो अगले क्या कहा था कि तू गुड्स यहां से उठा ले जा, तो जैसे ही वो पार्ट डिलीवरी इसने ली, मैं क्या मान लूंगा कि फुल डिलीवरी हो चुकी है। क्लियर है। तो आप ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या है, अगर बायर और सेलर का इंटेंशन पार्ट डिलीवरी को पार्ट ही मानना था, तब तो आप उसको क्या मानोगे, पार्ट डिलीवरी की तरह ट्रीट करोगे। और अगर उनका इंटेंशन ये था कि पार्ट डिलीवरी को होल डिलीवरी की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, तो फिर आप उसे क्या मान लोगे, होल डिलीवरी मान लोगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आएगा बायर अप्लाई फॉर डिलीवरी। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि सेलर खुद से कभी डिलीवरी नहीं देगा, सबसे पहले बायर को इंसिस्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को डिलीवरी दे दे। सेलर कभी आके ये नहीं कहेगा डिलीवरी ले ले, बायर को कहना पड़ेगा कि भाई मेरे को डिलीवरी दे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो वो आएगा प्लेस ऑफ डिलीवरी। क्या आएगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या, जगह, डिलीवरी की जगह क्या होगी। तो सीधी सी बात है भाई, अगर कोई फिक्स हुआ है तो उस फिक्स जगह पे होनी चाहिए, और अगर कोई जगह फिक्स नहीं हुई है तो क्या आपने माइंड में क्या आता है, अगर कोई प्लेस फिक्स हुआ है तो उस प्लेस पे डिलीवरी होनी चाहिए, और अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं हुआ है तो डिलीवरी कहां होगी, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम वो एग्जिस्टेंस में थी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तो आएगा टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, ये क्या कहना चाहता है, टाइम क्या होगा भाई। तो इसमें भी वही बात है, या तो टाइम फिक्स होगा या टाइम फिक्स नहीं होगा। अगर टाइम फिक्स है तो डिलीवरी कब होनी चाहिए, उस फिक्स टाइम को, इट मींस फिक्स डेट की बात कर रहा हूं, 10 दिसंबर को होनी थी, तो कब होनी चाहिए, 10 दिसंबर को। क्लियर है। अगर टाइम फिक्स नहीं था तो क्या डिलीवरी देनी नहीं पड़ेगी, डिलीवरी देनी पड़ेगी। कब,
इन रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम ऑलवेज बी बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेज, ऑन फैक्ट, कि रीजनेबल टाइम हमेशा किस पे डिपेंड करता है, हमेशा सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। क्लियर है। लेकिन अब एक बात और हो गई कि डेट तो फिक्स थी लेकिन टाइम फिक्स नहीं था, तो डिलीवरी कब दी जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर डेट फिक्स है, टाइम फिक्स नहीं है, तो डिलीवरी हमेशा बिजनेस आवर में दी जाएगी। कब दी जाएगी, बिजनेस आवर में। ये नहीं आप रात को 12 बजे अगले को उठाए कह दो ले भाई मैं डिलीवरी लेके आ गया, डिलीवरी ले ले, ऐसा नहीं होगा। आप कब दोगे डिलीवरी, बिजनेस आवर में। बिजनेस आवर मोस्टली क्या माने जाते हैं, 9 to 6, सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक क्या माना जाता है, बिजनेस आवर माना जाता है। इसके बाद अगर सामने वाला डिलीवरी दे तो आप मना कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट अगर इसकी मैं बात करूं तो आएगा एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी के डिलीवरी के एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा, वो खर्चे, माल को पहुंचाने तक के खर्चे कौन बियर करेगा। तो एक बात ध्यान रखना, जब तक कुछ अगेंस्ट ना कहा जाए, इन नॉर्मल टर्म्स की अगर बात करूं, डिलीवरी के जितने भी एक्सपेंसेस है वो कौन बोर्न करेगा, कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा। उसे सारे खर्चे करने पड़ेंगे जब तक कुछ अगेंस्ट ना कहा जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आएगा डिलीवरी ऑफ रोंग क्वांटिटी। क्या, डिलीवरी ऑफ रोंग क्वांटिटी। अगर आपने गलत क्वांटिटी भेज दी तो क्या होगा। तो गलत क्वांटिटी की अगर मैं केस की बात करूं तो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, या तो मैं कम भेज दूं, क्लियर है, या मैं ज्यादा भेज दूं। अगर मैंने किसी से 100 टीवी मंगवाए, ठीक है, उसने फिक्स डेट पे डिलीवरी तो दी लेकिन 50 टीवी की दी, तो यहां पे क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, मेरे पास क्या क्या राइट्स है। पहला राइट, मैं उन 50 टीवी को एक्सेप्ट कर लूं और 50 का पेमेंट कर दूं, और रिमेनिंग 50 की मैं क्या कर लूं, डिमांड कर लूं, पहला। दूसरा, मैं सारे के सारे उन 50 टीवी को क्या कर दूं, रिजेक्ट कर दूं, भैया मेरे को तो नहीं चाहिए, वापस ले जा, और फिर 100 टीवी की डिमांड करूं। क्लियर है। अब अगर बेच दिए ज्यादा, मैंने मंगवाए थे 100 और उसने बेच दिए 120, अब दिमाग में एक बात आएगी कि यार अपन ने जितने मंगवाए थे उतने तो मिल ही रहे हैं, तो उससे ज्यादा ही तो आए हैं, क्या समस्या है। लेकिन यहां थोड़ी सी बात ऐसी है जो डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि लॉ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनली होती हैं, बन गई सो बन गई, आपको उसी तरीके से माननी पड़ेगी। तो अगर गुड्स ज्यादा आ गई तो भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आपने जितनी गुड्स मंगवाई थी उनको आप रख लो, उनका पेमेंट कर दो और बाकी आप वापिस भेज दो। दूसरा ऑप्शन, आप सारी रख लो लेकिन सारी का पेमेंट करना पड़ेगा। तीसरी बात, आप सारी की सारी को क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो जाए तो आपके पास ऑप्शन, आप रख सकते हो, आप भेज सकते हो, आप अदर डिमांड कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सामने वाले बंदे ने ज्यादा गुड्स भेजी है लेकिन वो ऐसा मिक्सचर है जिनका नेचर सेम नहीं है, जैसे टीवी के साथ फ्रिज भेज दिए, आपने सिर्फ क्या मंगवाए थे, टीवी, और सामने वाले बंदे ने क्या भेज दिए, फ्रिज भेज दिए। अब आप क्या कर सकते हो, सारे को रिजेक्ट कर सकते हो, नहीं, अब आप सारे को रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इन सारी गुड्स का नेचर एक जैसा नहीं है। क्लियर है। तो अगर रॉन्ग क्वांटिटी भेजे तो प्रोविजन क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 7th पॉइंट की, तो वो आता है डिलीवरी टू कैरियर। डिलीवरी टू कैरियर। अब कैरियर मींस यहां पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीनिंग, कि जब भी कैरियर को डिलीवरी दे दी जाती है, ट्रांसपोर्ट वाले को डिलीवरी दी जाती है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, कैरियर को डिलीवरी इज इक्वल्स टू बायर को डिलीवरी के। जैसे ही हमने कैरियर को हैंडओवर किया माल, हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया कि गुड्स किसकी हो गई है, बायर की हो गई है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 8 पॉइंट की, तो वो आएगा अपना डिक्लेरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, कि अगर गुड्स रास्ते में खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस लॉस को बियर कौन करेगा। तो अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, उसमें हमने क्या पढ़ा था भाई, जो ओनर है वो रिस्क बियर करेगा। अभी हमने जस्ट पहले क्या पढ़ा, डिलीवरी टू कैरियर इज इक्वल्स टू बायर को, तो रास्ते में है, इट मींस ट्रांसपोर्टेशन वाले कैरियर वाले के पास है, और हम क्या मानते हैं, कैरियर को डिलीवरी इज इक्वल्स टू बायर को डिलीवरी, इट मींस जो भी रिस्क थे वो किसको ट्रांसफर हो गए, बायर को। तो यहां पे जो भी नुकसान होगा ड्यू टू ट्रांजिट, वो कौन बियर करेगा, हमेशा बायर बियर करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर सेलर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गुड्स भेजी है तब जाके सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, अदरवाइज इन नॉर्मल केस हमेशा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा बायर्स राइट टू एग्जामाइन, बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स।
एक बात ध्यान रखना कि बायर को हमेशा एक राइट है क्या, एग्जामाइन द गुड्स, गुड्स को एग्जामाइन करे। इट मींस डिलीवरी लेने से पहले बायर को ये राइट है कि वो गुड्स को चेक करे और आप उसे उतना टाइम दोगे। अगर आपने उसको उतना टाइम नहीं दिया तो वो गुड्स को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने सामने वाले बंदे को टाइम दिया लेकिन उसने निग्लिजेंस की, लापरवाही की और उसने चेक नहीं किया, बाद में गुड्स में कोई डिफेक्ट निकला, क्या वो कंपनसेशन मांग सकता है? वो कंपनसेशन नहीं मांगेगा। ध्यान रखना, इसके ऊपर काफी बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन चुके हैं कि बायर को एग्जामिन करने का राइट है, बिल्कुल उसे आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपने टाइम दिया और सामने वाले ने निग्लिजेंस की, लापरवाही की और उसने ढंग से चेक नहीं किया, तो उस केस में बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन एक एक्सेप्शन और है, अगर गुड्स में लेटेंट डिफेक्ट हो, लेटेंट मतलब जो नॉर्मल एग्जामाइन नहीं हो सकता सिर्फ देखने से, तो फिर वो क्लेम कर सकता है। 3 कंडीशंस बताइए मैंने आपको उसे टाइम देना पड़ेगा, अगर आपने नहीं दिया तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। दूसरी बात, आपने टाइम दिया लेकिन उसने लापरवाही की, अब वो क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर गुड्स में लेटेंट डिफेक्ट है, छुपा हुआ कुछ ऐसा जो नॉर्मल एग्जामिनेशन से पता नहीं चलता, तो उस केस में वो क्लेम कर सकता है। तो ये थे अपने रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। आई होप आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।